सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ किंग ट्रिब्यूलेशन का सामना करने लग गया। उसने ट्रिब्यूलेशन के फर्स्ट लेवल को पार करने के लिए उस मंजीरा को तोड़ दिया। फिर वो लगातार आगे बढ़ रहा होता है। उसने 8 लेवल्स को पार कर लिया था, पर इससे उसकी कल्टिवेशन कमजोर हो रही थी। कुछ गॉड एनोई उसे रोकने के लिए उसके पीछे आने लगे थे। फिर अब हम देखते हैं कि वो गॉड अभी भी शियाओ के पीछे होते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़का कुछ करना चाहता है। एक गॉड कहता है कि इस लड़के की ताकत इसके सबसे लोवेस्ट पॉइंट तक गिर चुकी है और यही वक्त है जब हम इसे मार सकते हैं। लेकिन तभी शियाओ ट्रिब्यूलेशन की पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे उन सभी पर लाइटनिंग गिरने से उन्हें प्रॉब्लम होती है। शियाओ सोचता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी पावर थोड़ी कम हुई है, पर अगर मैं इस ट्रिब्यूलेशन की 9 लेवल को जल्दी से पार कर लूँ तो मैं एक झटके में ही पूरी सिचुएशन को बदल सकता हूँ। और वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो अभी वर्तमान में होने वाला थंडरियस मूवमेंट से खुद को ब्रेक थ्रू कर पाए। उसके पीछे मौजूद फेलो गॉड कहता है कि लड़के बहुत हो गया, अब तुम्हारे खत्म होने का वक्त आ गया है। और वो अपने साथियों से कहता है कि हमें इसे एक झटके में ही खत्म करना होगा। और वो सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करके एक साथ शियाओ पर अटैक करने लगते हैं। शियाओ अपनी एनर्जी से एक बैरियर को क्रिएट करता है, पर उन पांचों गॉड की पावर काफी ज्यादा थी जिन्हें शियाओ ने रोक लिया था। पर वो काफी कमजोर होने की वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। यूनशी ये देखकर परेशान होती है, पर डेमोनिक एशियन ट्री क्लैन के मेंबर हंस रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये वांग लगता है कि इस 9 स्टेप को पार नहीं कर पाएगा। एंसेस्टर भी बोलता है कि यह लड़का खुद को काफी महान समझता है, इसीलिए इसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही ये आज मारा जाएगा। तभी ऊपर रोशनी होने लगती है क्योंकि थंडर ट्रिब्यूलेशन का सेलेस्टियल रियल्म वहाँ दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब शियाओ ने इतनी ऊंचाई पर आने के बाद 9 लेवल को भी पार कर लिया होता है। वो सभी गॉड से एनोई डर जाते हैं। उन्हें इल्म होता है कि वो इस थंडर ट्रिब्यूलेशन एनर्जी का सामना नहीं कर पाएंगे। अब तेज लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है, जिनकी चपेट में आने से एक गॉड एनोई मारा जाता है। शियाओ कहता है कि मैं इस एनर्जी से अपनी पावर बढ़ाकर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, क्योंकि इस जगह पर ट्रिब्यूलेशन एनर्जी काफी सघन है। शायद मैं पूरी तरीके से ठीक हो पाऊँ। और वो अपनी इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो उस एनर्जी को एजो करके अपनी पावर को रिकवर करने लगता है। गॉड एनोई हैरानी से बोलता है कि यह लड़का अपनी चोटों को ठीक करना चाहता है, पर इसमें कम से कम 3 दिनों का वक्त लगना चाहिए। बाकी के तीनों गॉड परेशान होते हैं क्योंकि शियाओ को रिकवर होने में बहुत कम वक्त लग रहा होता है। और अब शियाओ ने कुछ ही देर में अपनी पूरी पावर को रिकवर कर लिया होता है। शियाओ गुस्से में उन्हें देख रहा होता है। वो चारों गॉड एनोई डर जाते हैं और वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। शियाओ कहता है कि आज तुम चारों में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। और वो अपने 2 क्लोन को एक्टिवेट कर लेता है, जो कुनपेंग और थंडर क्लोन होता है। साथ ही शियाओ गॉडेस लियू की ट्री पावर को भी एक्टिवेट करता है और एक लीफ से उन दोनों क्लोन के साथ उन गॉड एनोई पर अटैक करने भेजता है। लाइटनिंग क्लोन डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एक गॉड का सामना करने लगते हैं और उसे आसानी से मार डालता है। कुनपेंग क्लोन अपनी कुनपेंग वेल मूव का इस्तेमाल करता है, जिससे वो भी एक गॉड एनोई को अपना शिकार बना लेता है। गॉडेस लियू की पत्तियां भी एक गॉड एनोई का शिकार कर लेती है। फर्स्ट गॉड एनोई से काफी डर गया होता है। शियाओ अपने दोनों क्लोन को अपनी बॉडी में वापस से समाहित कर लेता है। फर्स्ट गॉड एनोई काफी डरा हुआ होता है, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। शियाओ अब अपने रीइंकार्नेशन पोर्टल के साथ तीनों पावरफुल मूव का एक साथ इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस गॉड एनोई को खत्म कर देता है। अब वो थंडर रियल में भी नजर आने लगता है। शियाओ समझ जाता है कि ट्रिब्यूलेशन लिक्विड से भरा हुआ थंडर पुल जरूर ऊपर ही होगा और अब वो फुल स्पीड में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। अब शियाओ थंडर रियल्म के 10th हेवन में आ जाता है, जहाँ काफी सारा ट्रिब्यूलेशन लिक्विड मौजूद होता है। शियाओ को वो जगह काफी शांत और एनर्जी से समृद्ध लग रही होती है। वो उस पुल के पास उतरता है। किंग ट्रिब्यूलेशन का लिक्विड होने की वजह से ये और ज्यादा प्योर होता है, जो 5 कलर के थंडर लिक्विड से मिलकर बना होता है। शियाओ उस थंडर पुल में से कुछ लिक्विड को उठाकर पी लेता है, जिससे उसकी बॉडी में अजीब सी रिएक्शन होने लगती है और महसूस होता है कि थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड ने उसकी सभी के सोर्स को ठीक कर दिया। वास्तव में लिक्विड काफी पावरफुल है, जो ये एंशिएंट इमोर्टल के निवासियों की मैजिक एरोजन पावर को खत्म कर सकता है। और इस लिक्विड से शियाओ का थंडर आर्मर भी अपग्रेड हो जाता है। शियाओ वहीं बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है। नीचे मौजूद लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, पर अब कई धमाकों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही होती, जिससे उन्हें लगने लगता है कि क्या ये किंग ट्रिब्यूलेशन खत्म हो चुका है। हमने सुना है कि वो लड़का वांग सिर्फ 20 साल का है। क्या वो इतना ज्यादा
ज्यादा पावरफुल है जो उसने इस मुश्किल ट्रिबुलेशन को भी पार कर लिया। लिटिल बनी खुश हो रही थी। वो कहती है कि वांग तुम काफी कम समय में आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हो। वाकई ये पावर काफी डरावनी है। काओ यूशेंग भी सोचता है कि मेरे गुरु ने जिस व्यक्ति की बात की थी वो खाने में बहुत अच्छा था, पर क्या वास्तव में शियाओ वो नहीं हो सकता? गुरुजी ने तो बताया था कि ये मारा जाएगा, पर शियाओ को तो कोई मार नहीं सकता। यूनशी को भी पुरानी बातें याद आ रही थी जब उसने शियाओ के साथ हजारों सैकड़ों मीलों की एक यात्रा तय की, पर आखिर में वो यूनशी के एंसेस्टर की वजह से साथ नहीं हो पाए और शियाओ को उसके कबीले के लोगों द्वारा कैद कर लिया गया। वो सोचती है कि मुझे उम्मीद है कि अब मेरे लोगों को एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी जो उन्होंने तुम जैसे टैलेंटेड इंसान को ठुकरा दिया। फेरी उचन के अंकल भी कहते हैं कि फेरी उचन क्या वास्तव में तुम्हारे मन में उस वांग के लिए कोई फीलिंग नहीं है? तुम्हारी दूसरी बॉडी ने उसके साथ काफी वक्त गुजारा है, साथ ही तुम भी काफी यंग और पतली हो, फिर भी तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा अंकल हूँ, अगर तुम मुझे चाहती हो तो तुम बेझिझक मुझे कह सकती हो। तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए कि तुम हमारे कबीले की ओली संत हो। मैं तुम्हें इजाजत दूंगा कि तुम एक बाहरी व्यक्ति को हमारे ब्यूटियन सेक्ट में ला सको। फेरी उचन कहती है कि अगर आप खुद ही उस वांग को पसंद करते हो तो आप ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? वो बोलते हैं कि मैं उससे शादी कर लेता, पर अफसोस की बात है कि वो इस शादी को स्वीकार नहीं करेगा और मुझे नहीं लगता कि दो लड़कों की शादी होना अच्छी बात होगी। फेरी उचन उन्हें गुस्से से घूरने लगती है तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं सिर्फ ये अपने सेक्ट के लिए करना चाहता हूँ। ब्यूटी क्लेन का लीडर बोलता है कि थंडर लिक्विड को लेने के बाद हमारे क्लेन के लोग बच जाएंगे। डेमोनिक क्लेन का मेंबर भी बोलता है कि हमें उस वांग का आभारी होना चाहिए, उसकी वजह से ही हमारे कबीले के लोग इस एशियन इमोर्टल की एरोजन पावर से बच पाए। 8 आर्म्ड क्लेन के एशियन एंसेस्टर को भी उनकी बात सही लगती है। वहीं एलिफेंट और एप क्लेन के लोगों को लग रहा था कि हमने डेमोनिक ट्री क्लेन की बातों को मानकर गलत किया। वहीं शियाओ अपनी कल्टिवेशन को पूरा कर लेता है। उसकी कल्टिवेशन अब काफी हद तक इस्टेब्लिश्ड हो गई होती है और उसकी पावर लगभग सेलेस्टियल गॉड के बराबर हो चुकी थी। तभी वो देखता है कि थंडर लिक्विड वाष्पीकृत होकर ऊपर की तरफ उठ रहा है। वो समझ जाता है कि जरूर कोई इस थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड को चुराने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो अपने पावर से उस थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड पर एक बैरियर बना देता है। पर फिर भी वो लिक्विड वाष्पीकृत होने लगता है क्योंकि ऊपर एक ट्रेजर बाउल मौजूद होता है जो थंडर लिक्विड को सीज करने की काबिलियत रखता था। शियाओ अपनी और ज्यादा पावर से एक स्ट्रॉन्ग बैरियर को थंडर लिक्विड पर एक्टिवेट करता है और बोलता है कि यहाँ कौन है जो मेरा थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड चोरी करने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि इसके लिए तुम्हें मेरे क्रॉस से गुजरना पड़ेगा? डेमोनिक ट्री क्लेन का एंसेस्टर गुस्से में कहता है कि जबरदस्ती से तुम्हारा क्या मतलब है? यह थंडर लिक्विड मूल रूप से सालों से इकट्ठा हुआ एक तरल है, इस पर तुम्हारा हक आखिर कैसे हुआ? यह लिक्विड हमारा होना चाहिए क्योंकि हम इस इमोर्टल एशियन के पुराने वंशज हैं। 8 आर्म्ड डेमोनिक क्लेन के एंसेस्टर गुस्से में बोलते हैं कि तुम डेमोनिक ट्री क्लेन के लोग फिर से मेरे यंग फ्रेंड के खिलाफ परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रहे हो। मेरे होते हुए तुम कभी भी खुलेआम डकैती नहीं कर पाओगे। डेमोनिक ट्री क्लेन का एशियन एंसेस्टर शियाओ से विनम्रता से कहता है कि तुम्हारे पास काफी सारा ट्रिब्यूलेशन लिक्विड है, इसीलिए क्यों ना तुम करुणा दिखाओ और हम सभी इमोर्टल एशियन रियल्म के लोगों की मदद करो। शियाओ कहता है कि ओल्ड मैन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर तुमने चालाकी से काम लिया और वो जो गॉड मुझे मारने आए थे वो भी तुमने ही भेजे थे और वो ट्रेजर बाउल भी तुम्हारा ही हथियार है। फिर भी तुम मेरे से उम्मीद कर रहे हो कि तुम लोगों को थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड दूंगा। मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड दूंगा, पर डेमोनिक एशियन ट्री क्लेन को थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड की एक ड्रॉप भी नहीं मिलेगी और वो अब अपनी पावर से सभी थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड को 8 आर्म्ड क्लेन और बाकी के सभी एशियन इमोर्टल को थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड दे देता है और बोलता है कि आप सभी लोगों ने सालों से इस एरोजन एनर्जी का सामना किया जिससे तुम्हें कई कठिनाइयां झेलनी पड़ी, इसीलिए इस कप के प्यालों को लो। वो सभी उस थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड को पीने लगते हैं जिससे उन सभी की एरोजन एनर्जी दूर होने लगती है और वो सभी हाथ जोड़कर शियाओ को रेस्पेक्ट देकर सर झुका लेते हैं और बोलते हैं कि आपका हम पर आभार रहेगा और अब से हम आपके सभी ऑर्डर मानेंगे। डेमोनिक एशियन क्लेन का एशियन एंसेस्टर बोलता है कि वांग तुमने लोगों की मदद की, पर क्या तुम्हें लगता है कि इससे ये सभी तुम्हारी साइड हो जाएंगे और तुम इन पर हक जमा सकते हो? तुमने हमें ट्रिब्यूलेशन लिक्विड नहीं दिया, पर हमारे पास अपने खुद के मेथड है और वो अपनी शिप को आगे बढ़ाने लगता है। शियाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं भी आ जा सकते हो और वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।